अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको ये वाली स्लीव्स की डिज़ाइन, जो मैंने बॉटम में स्लीव्स में डिज़ाइन डाली है, और ये नेक की डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत और इजी नेक डिज़ाइन है, और स्लीव्स की डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है ये वाला नेक। तो सबसे पहले ये डबल फोल्ड करके इस तरह से अपन ने बकरम को रख लेना है, और उसके बाद आपको मैं इसका साइज़ बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई मैंने ली है बकरम की, वो 15 इंच के करीब लंबा है ये, और जो इसकी विड्थ है मतलब चौड़ाई, वो 4 इंच के करीब है। ये देखिए। अब मैं गले की जो चौड़ाई रखूँगी वो 3 इंच की रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। ये मेरे गले की चौड़ाई हो जाएगी। तो 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद गले की जो डीपनेस रखूँगी मैं, वो 6 इंच पे रखूँगी। मतलब 6 इंच मेरा गला लंबा होगा। तो यहाँ से 6 इंच पे एक मार्किंग और कर लूँगी, और मार्किंग करने के बाद मैं एक बॉक्स को इस तरह से बॉक्स बना लूँगी। फिर बॉक्स के अंदर ही अपन को जो शेप देना है वो शेप अपन दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा गोलाई वाला शेप लेते हुए नीचे हल्की सी नॉक को बना दिया। इस तरह से हल्का सा गोलाई के साथ नॉक निकाल दिया है। तो ये शेप काफ़ी खूबसूरत लगता है इस डिज़ाइन में। तो मैंने ऐसा हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरह से शेप दे दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं 7 इंच तक का चाक रखूँगी नीचे, मतलब बटन लगाऊंगी जो मैंने लगाए हैं। तो 7 इंच तक लिया है। आप 8 इंच भी ले सकते हैं इसकी लंबाई। उसके बाद पौने इंच की मैं पौन इंच की यहाँ से चारों तरफ पट्टी निकाल दूँगी। तो सबसे पहले नीचे पे पौन इंच की मार्किंग कर लेते हैं। 1 पॉइंट में 1-2 पॉइंट कम ले लीजिए, तो वो पौने इंच हो जाता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक लाइन खींच लिया है, और इस गोलाई में भी ये 1 इंच से थोड़ा कम 1-2 पॉइंट पौन इंच के करीब यहाँ पर भी मैं लाइन बाउंड्री निकाल दूँगी। तो ये अपना गला इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से शेप। अब ये मेरा नेक कट मतलब ड्रॉ हो गया। मैं इसको काट लूँगी इस तरीके से, और काटने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ नीचे से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बकरम ले लेंगे दबाने के लिए, ये इस तरीके से, क्योंकि वहाँ तक 7 इंच तक तो कट ही आएगा। उसके बाद इधर से भी काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे अपन, और काटने के बाद यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए एक पट्टी निकाल देंगे, ताकि अपना गला फैले ना। इस तरीके से ब्रिज टाइप का सपोर्ट के लिए निकाल देंगे। और ये अब खोल के मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा दिखेगा। तो ये खोल के कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये इस तरीके से। और इसको अब कपड़े में, इसको भी नहीं काटेंगे अपन, है ना, बाद में काटेंगे इसको। ये इसलिए कि फैले ना नेक और सही से सेट रहे। यहाँ मैंने कुर्ता मेरा कटा हुआ है, और इसके उल्टे साइड पे कुर्ते के इस तरह से बैक साइड पे इस बकरम के फ्रेम को अपन चिपका देंगे। ये चिपकने वाला हो तो चिपका दीजिए आयरन करके, या सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने चिपका लिया। अब इस बीच का जो मैंने काटा नहीं था ना, अब इसको काटूंगी। तो आपको पूरा नेक बिल्कुल किनारे से काट लेना, हल्का हल्का सा भी छोड़ना हो तो छोड़ें, तो बिल्कुल किनारे से काटते हुए इस तरीके से जैसे मैं काटी हूँ वैसे काट लीजिए। और यहाँ पे जो बीच का है ना कट, इसको भी काट लीजिए, है ना। यहाँ तक, जहाँ तक 7 इंच तक की मार्किंग थी, यहाँ तक काट लीजिए। इस तरीके से ये कट के अपना नेक तैयार हो जाएगा। अब इस पे पाइपिंग लगाने के लिए आप जो भी कपड़ा ले रहे हो उसकी और ये पट्टियाँ आपको निकालनी होंगी। सॉरी, माफ़ करना। तो इस तरीके और एक पट्टियाँ निकाल लूँगी मैं। और एक का मतलब होता है कपड़े को तिरछा करके काटना। तो इस तरह से और एक पट्टियाँ जितनी भी आपको पाइपिंग लगनी है उतनी आप काट के निकाल लीजिए। ये मैंने 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं, और ये इस तरीके से आएंगी। अपन फ्रंट साइड पे इसको अटैच करेंगे इन पट्टियों को, ये सीधी साइड पे। तो इस तरीके से अपन रखेंगे और ऐसे अटैच हो जाएंगी। लेकिन ये छोटी हैं तो 2 पट्टियाँ काटी, इनको बीच में अपन ने जोड़ लगाना होगा। तो मैं इसको पहले जोड़ लगा देती हूँ, फिर आपको बताइए। देखिए इस तरीके से जोड़ लगाएंगे। अपोजिट साइड पे नोकें रहेंगी दोनों की, एक इस साइड एक इस साइड, अपोजिट साइड पे रखते हुए नोकों को, और इस तरीके से
सिलाई कर देंगे, तो ये आपस में जुड़ के एक लंबी पट्टी बन जाएंगी। तो ये लंबी पट्टी मेरी और तैयार हो गई है। इसको 22 पट्टी भी कहते हैं। और अब इधर पे अपन पाइपिंग इसको निकालेंगे इससे। तो उसके लिए आपको ये वाइट वाली पट्टी को नीचे की साइड यानी सीधे साइड पे अपने कुर्ते के ऐसे रखना होगा इस तरीके से। और जहाँ से बकरम लगा हुआ है ना, बकरम के ऊपर अपन सिलाई फेरेंगे। तो इस तरीके से सेट कर लीजिए और बकरम के थोड़ा ऊपर चढ़ाते हुए फेरिए, मतलब बकरम की किनारे से ना फेरते हुए, बकरम जितनी भी आपको पाइपिंग निकालनी हो उतना आपको बकरम दबाना है पाइप कपड़े के साथ में पाइपिंग वाले। तो इस तरीके से मैं पतली पतला से पाइपिंग निकाल दूँगी। मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से नीचे कपड़े की पाइपिंग, ना कपड़े को खींचिए, ना पाइपिंग के कपड़े को, ना कुर्ते को गले को खींचिए। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से इसको बराबर से यहाँ नोक पर आके इस तरह से आपको नीडल फंसा लेनी है। फिर इस तरह से घुमाएंगे आप तो इजीली आपको घूम जाएगा। और फिर उसके बाद इधर से भी आपको मशीन को चला देना, सिलाई कर लेना। ये पाइपिंग सबसे इजीली निकलती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकलती है और गले में प्रॉपर चिपकी भी रहती है, मतलब स्मूथनेस रहती है इस तरह की पाइपिंग लगाने में नेक पे। ये पहनने में इस तरह से निकली हुई पाइपिंग वाले गले ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि पाइपिंग पूरी तरह से चिपक जाती है, गले में अटैच हो जाती है। इस तरीके से देखिए ये बकरम के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैंने बकरम का, जितनी मुझे पाइपिंग लगानी है उतना मैंने बकरम को दबाया इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर ये देखिए नोक पर भी, अब यहाँ पे आप जब ऐसे है अपना उल्टे साइड, जैसे ही आप इस वाइट पट्टी को बैक साइड पे पलटेंगे इस तरीके से और फ्रंट पे इस तरह से आपकी पाइपिंग उभर के आ जाएगी। उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि मोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गोलाई कर, तो हल्के हल्के से कट लगा लीजिए कपड़े बस पे। और इस तरीके से नॉचेस लगाने के बाद इस तरीके से आप पाइपिंग निकालते हुए बिल्कुल पाइपिंग की किनारे किनारे से सिलाई लगा लीजिए। वाइट कपड़े पे नहीं आना चाहिए, मतलब पाइपिंग के आपके कुर्ता का जो कपड़ा होता है उस पर बिल्कुल किनारे किनारे से आपको पाइपिंग निकालते हुए, सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को निकाल लेना है आराम आराम से। तो इस तरीके से पाइपिंग आपकी बहुत इजीली निकल आती है। ये स्टिच बहुत जल्दी हो जाता है नेक, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर जब आप कॉर्नर पर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीडल को इस तरीके से देखिए पाइपिंग निकल आई है और कॉर्नर पे आपको नीडल को अंदर करते हुए घुमा के फिर इस तरीके से बाकी की पाइपिंग भी निकाल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग निकाली और ये इस तरीके से मेरा फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने पट्टी ली है और इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, लंबाई मैंने अंदाज से ले ली। इस तरीके से मैंने इसको सिल के सीधा कर लिया था इस पट्टी को। वो ओपन साइड है, ये बंद साइड है। बंद साइड अपन ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से मैं सेंटर निकालूंगी इस पट्टी का। तो ये अंदाज ऐसे ले लेने, बीच में नेक की वो बंद करने के काम आएगी। और यहाँ पर ये बटन बनाए हैं मैंने, तो ये बटन मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं। ये सिंपल है, डोरी से जो अपन बनाते हैं ना थ्रेड डोरी कपड़े वाली, ये कपड़े वाली डोरी को बना के इस तरीके 2-2 इंच के पीसेस काट लिए और उसके बीच में से पर्ल को मैंने अटैच कर दिया सुई से। तो इस तरीके से आपको डोरी बना लेनी है कपड़े की और उसको सीधा करके उसमें इस तरह से पर्ल को अटैच कर देना है। सिंपल डोरी जो बनाते हैं अपन, ये इस तरह के लूप्स बना के इसमें पर्ल को मैंने अटैच कर दिया है और ये बटन बन के इस तरीके से तैयार हो गए। एक आपको मैं स्टिच करके दिखा देती हूँ और बाकी मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। तो ये यहाँ पर ये बटन बन गया है मेरा और इसकी वजह से धागे ना अपनी पट्टी पे नहीं आते हैं, दिखते हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये इस पट्टी पे अपन डायरेक्ट इसको स्टिच कर लेंगे इस तरीके से रख के। ये इसका सेंटर ज़रूर निकाल लेना है अपन ने, ताकि बिल्कुल सेंटर के हिसाब से दोनों तरफ कपड़ा बराबर से रहे नेक में, है ना। तो सेंटर के इस साइड इस तरीके से आपको अटैच करना है, सेंटर पे आपकी सिलाई आएगी। सेंटर का हिसाब रखते हुए इस तरीके से आपको
अटैच कर लेना है सारे के सारे। डिस्टेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मेरा इसको फुट को मैं चेंज कर देती हूँ, और आपके पास पाइपिंग वाला सिंगल फुट हो या ये जिप वाला फुट हो तो उसको लगा लीजिए, क्योंकि पर्ल लग चुके हैं ना तो सिलने में फिर परेशानी होती है। तो मैंने फुट को चेंज कर लिया और जिप वाली फुट से मैं इसको अटैच कर रही हूँ। तो बस डिस्टेंस अपने हिसाब से मेंटेन करते हुए जितना भी आपको रखना है, आप लगातार भी लगा सकते हैं रेगुलर, या फिर आप आधा 1 इंच का गैप भी दे के लगा सकते हैं लूप्स, जैसे भी आपको लगाना हो। तो मैं इस तरीके से लगा दिए हैं, सारे के सारे मैंने अटैच कर दिए हैं इसी पट्टी पर। और मैं अटैच करने के बाद आपको फिर बताती हूँ। लगने के बाद ये पट्टी अपनी इस तरीके से रेडी हो जाएगी, और ये पट्टी मेरी रेडी हो गई है। अब बस इसको सिंपल सेंटर में अपन अटैच कर देंगे गले के। तो मैं अटैच करना भी आपको बताती हूँ। इस पट्टी का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे का वो बाद में काट के निकाल देंगे। पहले इस तरीके से आपको नेक पे रख लेना है, नेक के नीचे इस पट्टी को, और आधा इंच ऊपर से थोड़ा सा नीचे की साइड रखें। पट्टी एकदम गले से लगते हुए ना रखें, हाफ इंच नीचे की, तो इस तरीके से जैसे मैंने रखा है। और प्रॉपर सेट करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे से, जहाँ पहले वाली सिलाई है ना उसी के ऊपर आपकी दूसरी वाली सिलाई भी आनी चाहिए। और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे से आपने सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेना है। सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, तो सिलाई लगा लेनी है आपने। यहाँ कॉर्नर में आपको टर्न होना, इस तरह से निडल को फंसा देना, और इस तरीके से कुर्ते को घुमाते हुए, और ये बटनों को ऊपर की साइड कर लेना है ना, बटन सारे अपने ऊपर कर लीजिए इस तरह से। लो पाइपिंग को नीचे दबा दीजिए बटनों के, और उसके बाद इस पर किनारे किनारे से आपको इसको सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल पाइपिंग के, और आके फिनिशिंग कर देनी है, फिनिश कर देना ऊपर की साइड है ना, लॉक कर देना आपको। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा नेक बन के तैयार हो गया है। मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए बड़ा ही प्यारा सोबर सा नेक है, और ऑफिस वेयर कुर्ती में भी अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से ये मेरा नेक बन के तैयार हो गया है। और इसका बैक साइड में आपने तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं। ये बैक साइड जो दिख रहा है ना इस तरह का वाइट पट्टी जो है, तो इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से फोल्ड करके इस तरीके से ऐसे, और सिलाई लगा लूँगी या तुरपाई कर लूँगी इस तरीके से। और ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ी पट्टी बच गई इसको काट के निकाल दूँगी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जितनी लगनी थी लग चुकी। अब मेरा नेक बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको स्लीव डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स मैं रख रही हूँ 18 इंच, और मैं 22 इंच की स्लीव काटूँगी, मतलब तैयार हो के 18 इंच पे बन जाएगी, लेकिन 4 इंच में एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा पिंटेक्स के लिए ले रही हूँ मैं। तो पिंटेक्स बनाने के लिए अपन 2 इंच ऊपर से अपन पिंटेक्स डालेंगे। तो सबसे पहले 2 इंच नीचे की साइड से बॉटम में इस तरह से 2-2 इंच पे मार्किंग कर लीजिए, और एक लाइन खींच लीजिए, है ना। और लाइन खींचने के बाद इसकी लाइन के ऊपर से, इसी लाइन के ऊपर से अपनी पहली पिंटेक्स आएगी। इसी लाइन के ऊपर से ऐसे उठाएंगे, और सबसे फर्स्ट पिंटेक्स, टक्स कह सकते हैं, प्लेट्स कह सकते हैं, पिंटेक्स कह सकते हैं, जो भी कहना। तो यहाँ पर आप इसे एक पैर की सिलाई से दबा देंगे कपड़ा, तो इस तरीके से डलेगी, है ना। और बाकी भी सारी ऐसे ही बनानी। तो पहले तो अपन को इस तरीके से उठानी है। फर्स्ट ये फर्स्ट वाली बना रही हूँ, आपको मैं 1-2 बना के बता देती हूँ। इस तरीके से क्रीज बना लिए, आप चाहें तो आयरन भी करके सेट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से नेल से प्रेशर करके बना लिया है। अब मैं इसको एक पैर की सिलाई का मार्जिन से दबाते हुए सिल दूँगी। तो ये अपनी फर्स्ट पिंटेक्स हो जाएगी 2 इंच ऊपर से। ये देखिए ये पहली बन गई। अब सेम दूसरी भी इसी तरीके से उठा लूँगी। ऐसे डिस्टेंस बस बराबर से रहे सारी पिंटेक्स का, जितना भी ले रहा हूँ, 1/2 इंच की डिस्टेंस है, 1/4 इंच की, जितना भी ले रहा हूँ, मतलब इस तरीके से आप ले लीजिए। और
इसको भी एक पैर की सिलाई क्रीज बना लीजिए और इसको भी एक पैर की सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से आपने छोटी छोटी सी बारीक पिंटेक्स बना लेनी है ना। तो मैं आपको पिंटेक्स बना के पूरी फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने ये 2 बना लिया है, अब बाकी की भी मैं बना लूँगी। कुल मैं 8 बना रही हूँ, है ना। फिर आपने जितनी बनाना हो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से पूरी डाल के सेट कर ली है। अब आपको क्या करना है, एक बकरम की पट्टी ले लेना है, ये 1.25 इंच के करीब लंबाई वाली है। चौड़ाई उतना ही रखना है जितना आपकी आस्तीन का बॉटम है ना। और इस तरह से ये डबल है, क्योंकि मैं दोनों स्लीव्स में अटैच करी तो डबल एक साथ ही काट ले रही हूँ डिज़ाइन। और यहाँ पे डबल फोल्ड करके बंद साइड से आपको इस तरीके से एक शेप गोलाई वाला दे देना है ऐसा। तो देखिए मैंने शेप गोलाई वाला दे दिया इस तरीके से। अब हल्का सा और अंदाज़ी से दे दीजिए, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं। इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए इस तरीके से गोलाई से काटा है मैंने, जैसे कॉलर की गोलाई देते हैं ना, इस तरीके से, है ना। ऊपर से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, बस इस तरीके से दोनों पट्टियों को मैं चिपका ली हूँ बकरम को। और इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की साइड जो जहाँ पे कट नहीं है वहाँ पे अपन सिलाई करके इसको फिक्स कर देंगे। ये इसलिए कि तुरपाई करने में आसानी हो अपन को, पहले से इस तरीके से पट्टियाँ रेडी कर ली। आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सिल लिया इसको, ये ऐसे रेडी हो गई हैं दोनों पट्टियाँ दोनों स्लीव्स की। अब इस पट्टी को ऐसे रख लेंगे इस तरीके से उल्टा, जहाँ पे आपकी पिंटेक्स डली है ना। पहले आपको स्लीव्स का सेंटर निकाल लेना है ना, बिल्कुल सेंटर पे आपका कट आना चाहिए। तो स्लीव्स का हमेशा सेंटर इस तरीके से निकाल लीजिए। और अब जो आपने कफ तैयार किया है, ये कफ को आपको इस तरीके से रख लेना है। कफ के सेंटर को भी निकाल लेना है ना, कफ का सेंटर भी मिलना चाहिए स्लीव्स के सेंटर से, है। ये इस तरीके से जो कफ का सेंटर है ना, ये वाला, ये इस तरीके से इसको, ये भी आपका स्लीव्स के सेंटर में आना चाहिए। इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए, पूरी पैटर्न भी सेंटर में सेट हो डिज़ाइन। अब इस तरीके से आपको बस सिल देना है। सीधी साइड पे ये पट्टी अटैच करेंगे और जब पलटेंगे तो उल्टी साइड पे चली जाएगा। ये इस तरीके से अटैच हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, बस यहाँ पर आपने छोटे छोटे से गोलाई वाली जगह पे पर हल्के हल्के से नॉचेस लगा देना है, ताकि फोल्ड पलटने में आसानी हो। 1 2 4 नॉचेस, और बस इसको पलट लेना है अपन ने। ये अपना पैटर्न नीचे का कफ बन के तैयार हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। पिंटेक्स बस थोड़ा टाइम ले लेता है, 15 मिनट, बाकी 10-5 मिनट, बाकी बन जाता है। 10-15 मिनट में आपकी स्लीव्स तैयार हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब इसको में आपको पर्ल टाँक लेने हैं। और पर्ल टाँकने के लिए कुछ नहीं, मैं पहला पर्ल टाँकूँगी। मैं आपको पर्ल टाँकने का तरीका बता देती हूँ। 1 रो छोड़ के 1 रो में टाँकना है बस, और कुछ नहीं। आपको लाइन से भी कोई भी डिज़ाइन इस दौरान आप बना सकते हैं अपने मन से, जो भी आपके माइंड में आ जाए। एक बार पैटर्न बन जाती फिर अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिए क्या कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने एक पर्ल लगा लिया है, अब दूसरी 1 रो छोड़ दिया है मैंने, फिर दूसरी रो पे लगाया है। देख रहे हो, पहले एक अटैच किया है, अब मैं ये दूसरा वाला अटैच कर रही हूँ। मैं 2 पर्ल लगा के आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे लगाए हैं। 8 पिंटेक्स में 4 पर्ल मेरे आए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक पे लगा, फिर इसको छोड़ दिया है, इस पे नहीं लगाया मैंने, फिर इस पे लगाया है, फिर इस पे नहीं लगाऊंगी, इसको छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद दूसरा। तो ये देखिए इस पे फिर एक छोड़ दिया रो, फिर दूसरी, फिर 1 रो छोड़ दी, फिर दूसरी, इस तरीके से। अब बस कुछ नहीं, बस इस पे मैं एक एक टाँके दोनों साइड लगा दूंगी, तो ये आइस टाइप की बन जाएंगी, आँखें होती ना आई, वैसे बन जाएंगी। तो एक एक टाँका मैं इस पे दोनों साइड लगा देती हूँ। आप टाँके लगा लीजिए इस तरीके से ऐसे, तो थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप का, पैटर्न टाइप का बन जाएगा। कुछ नहीं, आप ऐसे भी रह सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरीके से, हाँ, एक टाँका आपको लगा के बता देती हूँ पहली वाली रो में।
इस तरीके से छोटे छोटे टाँके लगा लूँगी और दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा लूँगी। लगाने के बाद आपकी स्लीव्स बन के तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको बताती हूँ पूरे बनने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा वाला टाँका भी इधर पे साइड में लगा लिया है। लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। ये मेरी स्लीव्स बन के तैयार हैं। चलिए तो फिर बताइएगा आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।